इस फिल्म की शुरुआत एक टाउन को दिखाने से होती है जहाँ हर कोई क्रिसमस मना रहा था। यहाँ एक आदमी को उसका बॉस काम पर बुला लेता है। उसके बॉस का नाम हेनरी था। असल में उसका बॉस हेनरी काम को लेकर बहुत सीरियस था और वो इस टाउन में एक मॉल बनवाना चाहता था, जिस मकसद के लिए उसने यहाँ के बहुत सारे घर खरीद लिए थे सिवाय एक के, जो घर एक बूढ़े आदमी का था जिसे भी खरीदना बहुत जरूरी था। इसीलिए हेनरी उस आदमी जो उसका वर्कर था उसे लेकर बूढ़े आदमी के घर जाता है। दोनों बूढ़े आदमी को काफी मनाते हैं कि वो अपना घर बेच दे, पर बूढ़े आदमी ने ये कहकर मना कर दिया कि बरसों से मेरा पूरा खानदान यही रहता आया है, मेरे बाद मैं ये घर अपनी पोती के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। तब उसकी ये बातें सुनकर हेनरी और उसका वर्कर यहाँ से चले जाते हैं। बूढ़े आदमी की पोती भी यहाँ से अपनी दोस्त के घर चली जाती है जिसका नाम विनी था। उसके जाने के बाद बूढ़ा आदमी जब अकेला था तो तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, पर एकदम से स्नोमैन के अंदर से एंजल नाम का किलर कातिल बाहर निकलता है, जिसने सफेद रंग के कपड़े और मास्क पहना हुआ था। वो बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है, उसे नीचे लिटाकर चाकू से उसका गला काट देता है। तेजी से उसका खून बहने लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। बूढ़े आदमी की पोती जब अपनी दोस्त विनी के घर आई तो ये दोनों पार्टी में चली जाती है। यहाँ पता चला कि विनी उसी वर्कर की बेटी है जिसे हेनरी अपने साथ लेकर बूढ़े आदमी के घर गया था। तभी विनी कुछ दूरी पर एक लड़की को बैठा हुआ देखती है जो काफी उदास लग रही थी। उसे कोई भी बात नहीं कर रहा था। लड़की का नाम बर्नी होता है। विनी उस लड़की की तरफ हेलो कहकर हाथ हिलाती है। तभी पार्टी में विनी का भाई भी आ गया, पर कुछ देर बाद अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने पेड़ों के पीछे चला जाता है। लेकिन अचानक इन्हें अजीब सा शोर सुनाई दिया क्योंकि यहाँ पर एंजल किलर आ गया था, इसलिए दोनों यहाँ से चले जाते हैं। विनी की दोस्त भी अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने के लिए उसे साइड में लेकर चली जाती है, पर उसने देखा कि मेरे दोस्त के मुंह से खून आ रहा था, जो देखकर वो बुरी तरह डर कर पीछे हट जाती है। उसने देखा कि एंजल ने मेरे दोस्त की गर्दन में बड़ा सा कैंडी केन घुसा दिया है, जो उसकी मुंह के आर पार हो गया और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर विनी की दोस्त काफी डर गई, अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से यहाँ से भाग गई। तब तक एंजल भी यहाँ आ गया था, जो भी उसके पीछे भागने लगता है। वो उसे पकड़ के चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बचाव के चक्कर में चाकू उसके बाजू पर लग गया और वो पुल के ऊपर गिर जाती है। तब एंजल उसे मारने के लिए पुल के नीचे चला जाता है और वहाँ से उस पर वार करने लगा, पर वो जैसी तैसे खुद को बचाकर चीखते हुए पार्टी वाले घर के बाहर पहुँच गयी। उसके हाथ खून में लथपथ थे। वो दरवाजा पीटने लगे, जल्दी से खोलने का कहती है। सब लोगों की नजर बाहर पड़ गयी। इससे पहले वो दरवाजा खोलते एंजल आकर उसकी पेट में चाकू घुसा देता है। ऐसा करने के बाद भी वो नहीं रुका, बार बार चाकू से उस पर वार करता रहता है। ये देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं, पर विनी हिम्मत करके अपनी दोस्त को बचाने के लिए फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। उसकी दोस्त ने दम तोड़ दिया था और अब अचानक ही एंजल आकर विनी को पकड़ लेता है। उसे भी चाकू से मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपना बचाव करते हुए विनी का कैमरा टूट जाता है। वो एंजल के मुंह पर मुक्का मारकर जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल में आकर वो एक पेड़ के पीछे छुप गई। एंजल भी उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया था। जल्दी विनी को ढूंढ लेता है। इससे पहले चाकू से उस पर वार करता यहाँ विनी का भाई आकर एंजल को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और अब वो एंजल से लड़ने लगता है। एंजल विनी के भाई को जोर से टांग मारकर साइड में गिरा देता है, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और ये दोनों बहन भाई बचकर यहाँ से भागने लगते हैं। पर एंजल बहुत चालाक था। वो विनी के भाई को पकड़ के फिर से चाकू से उस पर वार करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ठीक वक्त पर विनी ने एक तार से करंट एंजल को लगा देती है, जिस वो तड़पने लगा वहीं गिर जाता है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। विनी जब एंजल का मास्क हटाकर देखती है तो उसे पता चला कि ये तो मेरे डैड का बॉस है, यानी हेनरी, जिससे सबको काफी बड़ा झटका लगता है। यहाँ से कहानी सीधा 1 साल के बाद की दिखाई गई, जहाँ विनी का भाई अब अपने डैड के बिजनेस में उनका हाथ बटाता है, पर विनी अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं आई थी। वो आज भी अपनी दोस्त को याद किया करती है। तभी उसके पास मैसेज आया कि जिस यूनिवर्सिटी में उसने दाखिले के लिए फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया है, जिससे विनी की उदासी और बढ़ जाती है। एक दिन जब वो सड़क पर जा रही थी तो उसे हेनरी का भाई मिलता है। वो विनी को पकड़ के उस पर काफी गुस्सा करता है, फिर धमकाने लगा कि तुमने मेरे भाई को मारा था ना, अब देखना मैं उसकी मौत का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। कुछ देर के बाद विनी के पास उसके दोस्त का मैसेज आया जो उसे क्रिसमस पार्टी में आने का कहता है, इसलिए वो भी फौरन निकल जाती है। जहाँ उसका दोस्त तो उल्टे सीधे बहाने बनाने लगता है और उसकी दोस्त कह देती है कि हम दोनों का ताल्लुक है और ये पिछले 1 साल से चल रहा है, मगर अब मुझे इस बात की खुशी है कि अब सबको पता चल चुका है। ये सुनकर विनी को बहुत बुरा लगा और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। मुंह ठीक करने के लिए एक पुल के ऊपर आकर खड़ी हो गई। तभी अचानक वो आसमान में अजीब तरह की चमकती हुई रोशनी को देखती है। काफी हैरान हुई। दुखी थी तो ये भी सोच रही थी कि काश मैं पैदा ही न होती। उसके इतना सोचते ही अचानक वो रोशनी वहाँ से गायब हो गई।
पूरे टाउन की लाइट भी चली जाती है। अचानक वो एक आदमी को तड़पता हुआ देखती है क्योंकि उसकी आंख में चाकू घुसा हुआ था। असल में उसे और किसी ने नहीं बल्कि एंजल ने मारा था। ये देखकर विनी काफी घबरा गई। जल्दी से वहाँ से भागकर एक गाड़ी के पास आ जाती है। गाड़ी का कांच तोड़कर उसके रेडियो से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ हेनरी का भाई आ गया जो अब पुलिस बन गया था। लेकिन हैरत, वो यहाँ विनी को नहीं पहचानता कि ये कौन है। विनी को भी कुछ समझ नहीं आती। हेनरी का भाई बताता है कि एंजल लोगों को मारता आ रहा है। ये सुनकर विनी कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हो सकता है, एंजल जिंदा कैसे है? पिछले साल तो उसे मैंने ही मारा था। ये बात वो हेनरी के भाई को बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी यहाँ हेनरी आ जाता है, यानी जो एंजल था। उसे जिंदा देखकर विनी काफी हैरान रह जाती है और वो भी उसे इस तरह दिलासा देता है जैसे वो उसका कितना बड़ा हमदर्द है। ये सब देखकर विनी जैसे तैसे खुद को संभालती है, लेकिन कुछ देर के बाद भागकर अपने घर आ गई। पर अजीब बात तो ये थी कि वहाँ पहुँचने पर भी उसे कोई नहीं पहचानता। तो अब ये सब देखकर विनी को एहसास हो गया जैसे मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि उस रोशनी को देखकर जो उसने सोचा था कि काश मैं पैदा ही ना होती, वो चीज सच हो गई थी। जिससे ये बात भी क्लियर हो गई कि अगर वो पैदा ही नहीं हुई तो जाहिर है उसने एंजल को भी नहीं मारा था। वो गहरी सोच में इधर उधर भागने लगती है। उसने नोटिस किया कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। जगह जगह हेनरी की तस्वीरें भी लगी हुई थी क्योंकि वो टाउन का मेयर बन गया था। साथ ही हेनरी ने वो शॉपिंग मॉल भी बनवा लिया था जो वो बनाना चाहता था। जिसके बाद विनी एक क्रिसमस पार्टी में जाती है। एक कमरे में गई जहाँ उसे पिछले साल की पार्टी की तस्वीरें लगी हुई दिखती है, जिनमें से विनी की तस्वीर गायब होती है। इससे ये साबित हो रहा था कि वो वाकई ही इस दुनिया में नहीं आई थी। अब बाहर खड़े दो दोस्त दिखाए गए। मौका देकर एंजल आया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर लड़के को मारने की कोशिश करता है। लड़का अपने बचाव में अपने पास पड़ी हर चीज उठाकर एंजल को मारने लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता। और अब जब लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसने देखा कि मेन गेट लॉक्ड है। एंजल ने उसे पकड़ लिया, कुल्हाड़ी से वार कर देता है। तब लड़का भी गमले को एंजल की तरफ फेंक के मारता है और वापिस घर के अंदर पार्टी में जाने की कोशिश करता है, पर दरवाजा लॉक था। साथ ही म्यूजिक भी इतना तेज था कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इसी बीच एंजल उसके पास पहुँच गया, कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ही ले लेता है। बार बार उसे मारता रहता है जिससे खून चारों तरफ फैल जाता है। कुछ देर के बाद लड़के की दोस्त बाहर आई। अपनी दोस्त का कटा हुआ सर बर्फ पर पड़ा हुआ देखकर काफी डर जाती है, चिल्लाने लगी। अब विनी टीवी पर खबरें देखती है जहाँ बताया जा रहा था कि एंजल ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। ये देखकर वो सारे लोगों को कहती है कि इस तरह की परेशानी वाले माहौल में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सबको अपनी अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। जो कहकर वो बर्नी को अपने साथ लेकर निकल जाती है। ये दोनों अब बर्नी के घर आई जहाँ विनी को पता चलता है कि बर्नी भी मेरी तरह कातिल पर नजर रख रही है। उसे बताती है कि जितने भी बच्चे मारे गए हैं उन सबकी मॉम डैड बिजनेस क्या करती थी। बच्चों की मौत की दुख ने उन सबको बर्बाद कर दिया, जिससे धीरे धीरे हेनरी ही पूरे टाउन का अकेला मालिक बन गया। पर अचानक ही एंजल खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसे देखकर दोनों लड़कियां जल्दी से बाहर जाने लगी, पर दरवाजे पर एंजल खड़ा था जो उन्हें रोककर विनी को पकड़ लेता है। इससे पहले वो उसके साथ कुछ करता, विनी उसकी बाजू पर काट कर टेबल पर उसे धक्का दे देती है और ये दोनों लड़कियां जल्दी से यहाँ से बाहर भाग जाती हैं। अब अचानक आसमान में फिर से वही चमकदार रोशनी दिखने लगती है जो पहले भी विनी को नजर आई थी। उसे देखकर बर्नी विनी को बताती है कि यहाँ से इस रोशनी का दिखना कोई मामूली बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई मैसेज छुपा होगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलकर मूवी थिएटर में आ जाती हैं। सुबह ये दोनों ढेर सारे नोट्स देखती हैं जिन पर आसमान में चमकने वाली उस रोशनी की कहानियाँ लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़ने से दोनों को यकीन हो गया कि विनी के इस दुनिया में आने की वजह ये रोशनी ही है। मगर जल्दी ये रोशनी धुंधली होने वाली है, इसलिए विनी को जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा, वरना वो हमेशा के लिए यही अटक कर रह जाएगी। थोड़ा और छानबीन करने पर दोनों लड़कियों को पता चला कि एक बार फिर विनी को हेनरी को मारना होगा, जो करने के बाद ही वो यहाँ से जा सकती है। पर उसके लिए विनी को किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए थी जो उसके बहुत करीब हो, इसलिए ये दोनों विनी के घर चली गयी। पर उसकी डैड विनी को पहचाने से इनकार करके दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब बाहर विनी की आंटी आती है, तब उनसे बात करके विनी घर का कोई ऐसा राज बताती है जो सिर्फ उनकी फैमिली को ही पता था, इसलिए वो उसे अंदर ले जाती है। जहाँ आकर उसने देखा कि मेरे डैड मेरे भाई की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी है। वो यहाँ अपने डैड को अपने भाई की दोस्त बताती है और उसकी कुछ पुरानी बातें भी अपने डैड को बताने लगी, जिससे उसके डैड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर जब उसने ये कहा कि उसे हेनरी ने मारा था तो उसके डैड आग बगोला हो गई। गुस्सा करके उसे घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि हेनरी उनका दोस्त था। पर अब अचानक ही एंजल घर में घुस गया। उसने विनी की माँ का गला दबाकर पहले उसे मारा, जिसके बाद एंजल बर्नी की बाजू पर चाकू मारकर बाजू चीर देता है। वो डर गई, फिर भी जैसी तैसी ऊपर भाग जाती है। यहाँ विनी को एक फोटो फ्रेम मिला जिसे वो एंजल पर हमला कर देती है। सीढ़ियों पर खड़ा होने की वजह
वजह से वो लड़खड़ाने लगा, सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ बर्नी और विनी की आंटी बड़े आराम से उस पर से फलांग कर दूसरी तरफ चली जाती है, पर जब बारी आई विनी की, वो उस तरफ जाने की बजाय एंजल का चाकू उठा लेती है, पर एंजल को मारने से पहले उसका मास्क हटा देती है। उसे पता चला कि एंजल और कोई नहीं बल्कि उसके डैड है, जो देखकर वो काफी दंग रह गई। तभी उसके डैड को होश आ गई, इसलिए तीनों जल्दी से यहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। एक जगह पर आकर विनी ने बताती है कि डैड की आंखें काफी अजीब लग रही थी, जैसे वो अपने आप में ना होकर किसी और के कंट्रोल में हो। ये सुनकर विनी की आंटी कहती है कि पिछले 1 साल से उसकी यही हालत है, जिससे तीनों को ये बात पता चलती है कि असल में हेनरी ने विनी के डैड के डिप्रेशन का फायदा उठाया है। मतलब हेनरी उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उन्हें गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है। विनी ये सोचकर काफी परेशान हो जाती है कि अब मेरे पास डैड को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तीनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। ये थिएटर के बाहर वाले बोर्ड पर विनी के डैड के लिए मैसेज छोड़ती हैं। लिखा था कि हम अंदर हैं, और सीट पर अपनी जगह 3 डॉल्स को बिठा देती हैं ताकि एंजल धोखा खाकर अंदर आए और विनी उसे मार दे, जिसके बाद ये तीनों साइड में छुप गयी। और तभी इन्हें कोई आता हुआ नजर आता है, इसलिए बर्नी आग बुझाने वाली गैस उस पर डालने लगी और विनी अपने बेड से हमला करने ही वाली थी कि तभी इन्हें पता चला कि वो तो असल में विनी के 2 दोस्त हैं। ध्यान भटका, एंजल उसकी आंटी के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। इसी के साथ थिएटर की लाइट्स भी चली गयी, हर तरफ अंधेरा छा गया। इसलिए विनी अपने पुराने कैमरा से तस्वीर बनाने लगी ताकि इसकी रोशनी में कुछ नजर आ सके। अब तभी उसे कैमरा की फ्लैश लाइट में दिखता है कि एंजल उसकी दोस्त को मार रहा है, पर इसी बीच बर्नी मेन स्विच के पास आकर स्विच जैसे ही ऑन करती है, थिएटर में लाइट आ जाती है। विनी के ठीक सामने एंजल था, जिस पर झाड़ू से हमला करके वो उसे पीछे कर देती है और सीढ़ियों में जाकर छुप जाती है, पर एंजल उसे देख चुका था और अब जैसे दोबारा हमला करने के लिए आया, वो टूटी हुई झाड़ू का हैंडल उसके अंदर घुसा देती है। उसने काफी जोर लगाया, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। ये दोनों चेक करके कंफर्म करती है कि वो मर गया है या नहीं। जब इन्हें यकीन हो गया तो वो यहाँ से बाहर आकर पुल पर आ जाती है। यहाँ विनी फिर से अपने पैदा होने की दुआ करती है, पर कुछ भी नहीं होता। विनी को गुस्सा आ गया और अब वो उस रोशनी पर चिल्लाने लगती है, जिससे वो अपनी शक्ल बदल लेता है और अब वो रोशनी काफी डरावनी लग रही थी। इसी दोनों लड़कियां समझ जाती है कि अभी हमारा काम बाकी है, और वो था हेनरी को मारना, जो मेयर के रूप में अभी भी जिंदा था। वही तो टाउन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो इसीलिए अब दोनों लड़कियां उसे मारने के इरादे से टाउन के मेन पार्क में आ जाती हैं, जहाँ हेनरी ने क्रिसमस की स्पीच रखी थी। यहाँ सारे लोग गुमसुम खड़े होकर कोई कोई आंखों से हेनरी को देख रहे थे, क्योंकि उन सबको भी हेनरी ने कंट्रोल किया हुआ था। तभी वो सबको बताता है कि मेरा भाई पागल है, ये अपना काम दूसरे टाउन में करना चाह रहा है। देखो अब मैं इसे सबक सिखाने लगा हूँ। जो कहकर उसने अपने भाई के गले में चाकू घुसा दिया, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हेनरी अपने भाई को एंजल के कपड़े पहनाकर सजावट के तौर पर उसे लटका देता है। ये देखकर विनी सब लोगों को होश में लाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। और अब हेनरी के गार्ड्स दोनों लड़कियों को पकड़ के स्टेज पर ले आते हैं, जिस पर हेनरी यहाँ कबूल करता है कि हाँ, तुम्हारे डैड के डिप्रेशन का फायदा उठाकर मैंने ही उसे इस्तेमाल किया और तुम्हारे भाई को भी मैंने ही मारा था, और तो और बर्नी की मॉम डैड को भी मैंने ही मारा था। जो सुनकर दोनों लड़कियां गुस्से में आ जाती हैं, एक के बाद एक करके उसे मारने लगती हैं। ऐसा होने से टाउन के लोग भी एक एक करके होश में आने लगे। और अब जैसे विनी टांग मारकर हेनरी को नीचे फेंकती है, टाउन के सभी लोग उस पर झपट पड़ी बुरी तरह मारने लगती है। अब यहाँ एक तरफ विनी हेनरी की वाइफ को मारती है, तो बर्नी उसके गार्ड्स को चाकू दिखाकर दूर हटा देती है। पर हेनरी, जिसने खुद को बचा लिया था, वो एक बार फिर लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वापस से स्टेज पर आ गया। लेकिन विनी उसके पेट में चाकू घुसाकर आखिरकार उसकी जान ले ही लेती है। उसकी मरते ही टाउन के लोग फिर से होश में आने लगते हैं और एक बार फिर आसमान में वो रोशनी चमकने लगती है। और अब अगले सीन में हम विनी को नींद से जागता हुआ देखते हैं, यानी वो वापस अपनी दुनिया में आ गई थी, अपनी फैमिली से जाकर मिलती है। मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। अब किसी की जान को भी एंजल से खतरा नहीं था।